Okay, students, welcome to next classes. लेक्चर नंबर 3, इसमें 4 लेक्चरों में से तीसरा लेक्चर है ऑन लेंस, और आज हम करेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, जिसमें है 1 अपॉन फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू. व्हाट इज वी एंड व्हाट इज फोकल लेंथ? तो हम लोगों को मालूम है. फोकल लेंथ जब हम बात करते हैं तो f2 की बात करते हैं, मतलब ये अगर हमारा ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारी f2 है, तो ये हमारी फोकल लेंथ होगी. फोकल लेंथ दोनों साइड की सेम होती है. दिस इज इक्वल टू दिस. अगर दोनों साइड का मीडिया सेम है, मतलब अगर एयर इस साइड भी है और एयर इस साइड भी है, तो दोनों साइड पे अगर एयर है तो फोकल लेंथ सेम होगी. राइट. यू क्या है? यू जो है डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर टू द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा, ये यू है, ये डिस्टेंस यू है. और वी क्या है? वी है डिस्टेंस जो ऑप्टिकल सेंटर से इमेज का है. ये हमारा हो गया वी. राइट. यू इज फॉर ऑब्जेक्ट, वी इज फॉर इमेज. ऑब्जेक्ट को हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड सिस्टम में मानते हैं और हमेशा मान के चलेंगे कि रेज ऑफ लाइट जो है वो लेफ्ट से आ रही है और राइट चल रही है. अब इसमें हमें साइन कन्वेंशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें सीखना है. ये हमारा ऑरिजिन है, इसको हम ऑरिजिन मान लें जो ऑप्टिकल सेंटर है. ये हमारी लेंस की एक्सिस है. तो एनीथिंग टू दिस साइड ये पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है. जैसे हमारा क्या होता था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, यहां पे सब कुछ पॉजिटिव होता था. इस साइड पॉजिटिव होता था. इसको क्या कहते थे हम लोग? +3 +2 +1 -1 -2 -3. यस. इसी तरह से इसको हम कहते थे +1 +2 +3 -1 -2 -3. तो इस साइड जो भी डिस्टेंसेस हम नापेंगे वो पॉजिटिव नापेंगे, इस साइड जो भी डिस्टेंसेस नापेंगे वो नेगेटिव मानेंगे, और ऊपर की साइड जो भी मानेंगे वो पॉजिटिव करेंगे और नीचे की साइड जो भी कहेंगे वो नेगेटिव है. तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया, और दूसरा एक फॉर्मूला हो गया मैग्निफिकेशन. लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट. इमेज कितनी बड़ी है? मान लीजिए इमेज 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर इमेज हो गई, और ऑब्जेक्ट अगर 2 सेंटीमीटर है तो क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाय 2. लेकिन इसमें साइन कन्वेंशन है. जब भी रियल इमेज बनेगी तो इमेज इन्वर्टेड होती है. इन्वर्टेड का मतलब हुआ इस साइड है तो इस साइड y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव. तो I जो है नेगेटिव हो जाएगा, -5 डिवाइडेड बाई 2, तो मैग्निफिकेशन -2.5. याद कर लीजिए, मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड अगर हाई है तो उसका मतलब है कि इमेज बड़ी है. अगर लेकिन उसका साइन नेगेटिव है तो मतलब इमेज इन्वर्टेड है, और इमेज इन्वर्टेड कब होती है? जब वो रियल इमेज होती है. और ये बराबर होता है V/U. तो ये फॉर्मूले दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं. 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. अच्छा, f किस साइड नाप रहे हैं? इस साइड नाप कर रहे हैं. तो कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग मिरर के लिए, लेंस के लिए f इज पॉजिटिव, और डाइवर्जिंग या कॉन्केव मिरर के लेंस के लिए f नेगेटिव होता है. क्यों नेगेटिव होता है? देखिए, ये मेरा कॉन्केव लेंस है, ऑरिजिन ये है, ऑरिजिन मतलब ऑप्टिकल सेंटर. ये मेरा f2 है, ये मेरा 2f2 है, ये मेरा f1 है, और ये मेरा f1 ट्वाइस. फोकल लेंथ क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से F2, ऑप्टिकल सेंटर से F2, ऑप्टिकल सेंटर से F2.
ऑप्टिकल से सेंटर से F2, राइट हैंड साइड है पॉजिटिव है, ऑप्टिकल सेंटर से F2, लेफ्ट हैंड साइड है नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव होगी। एक इमेजिन करते हैं, ये ऑब्जेक्ट लेते हैं, पैरेलल रे गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन, पैरेलल रे आफ्टर रिफ्रैक्शन अपीयर्स टू कम फ्रॉम F2। तो मैंने सिखाया था इस पॉइंट को डॉटेड से जॉइन कीजिए और ऐसे कर दीजिए। और दूसरा इमेज ड्रॉ करने के लिए हम ऑप्टिकल सेंटर से ले लेते हैं, तो ये हमारी इमेज बन गई। ये वर्चुअल इमेज है, वर्टिकल है वर्चुअल है, इरेक्ट है वर्चुअल है। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारी इमेज हो गई, ये हमारा यू है, यू, ये हमारा वी है इमेज का, और ये हमारा एफ है फोकल। कॉन्केव मिरर में यू हमेशा, कॉन्वेक्स लेंस में देख लीजिए, कॉन्वेक्स और कॉन्केव में यू इज ऑलवेज नेगेटिव। क्यों? यू माइनस साइन के साथ ले जाएगा। कॉन्केव में V is always नेगेटिव। ये कॉन्केव की बता रहा हूं। और F is always नेगेटिव। कॉन्वेक्स में क्या होता है? कॉन्वेक्स में U हमेशा नेगेटिव होगा। कॉन्वेक्स या कन्वर्जिंग, U is always, U मतलब distance from the optical center to the object. F is always positive and V is always नहीं, is positive for real image and is negative for virtual image. ये नोट कर लीजिए। मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन I upon O is equal to V upon U is positive for virtual and negative for real image. कॉन्केव लेंस में मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होगा और हमेशा उसका मैग्नीट्यूड लेस देन 1 होगा, क्योंकि इमेज हमेशा इससे। कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा अगर इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज है तो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स में जब भी आपकी इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज बनती है तो मैग्नीफाइड होती है। आई गेस टेक अ नोट ऑफ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव टेकन अ नोट, हम एक दो क्वेश्चंस करते हैं एंड वी शैल बी ऑन। बी ब्रेव, एंजॉय एंड बिलीव इन योरसेल्फ, यू विल बी सक्सेसफुल। थ्योरी पढ़ी थी, लेकिन दिमाग में तभी घुसती है जब कुछ क्वेश्चंस कर ले। क्वेश्चंस करने से कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन करते हैं तो गलती होती है, और गलती जब होती है तो फेलियर नहीं होता। आइदर यू सक्सीड, देयर इज नथिंग कॉल्ड फेलियर, आइदर यू सक्सीड और यू लर्न। अगर मैं कोई गलती करूंगा तो मैं ये नहीं बोलूंगा अरे मेरे बस का कुछ नहीं, मैं कहूंगा ओके आई हैव लर्नड, I will not make the same mistake again. Okay, come back to 2020 question. 2020 में ये क्वेश्चन था, a lens of focal length 20 centimeter forms inverted image at 60 centimeter. Okay, inverted image है तो कौन सी इमेज होगी? रियल होगी। रियल इमेज है तो कौन सा लेंस होगा? कॉन्केव होगा? नहीं हो सकता। कॉन्केव लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, तो लेंस कौन सा होगा? कॉन्वेक्स लेंस होगा। वेरी राइट, कॉन्वेक्स। आइडेंटिफाई द लेंस। नंबर 1
convex lens because it is forming inverted image. मान लीजिए क्वेश्चन में मैं अगर सेट करता तो मैं इस वर्ड को हटा देता, फॉर्म्स इमेज एट 60 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस। हो अब तो ये भी नहीं मालूम है इन्वर्टेड है या वर्टिकल है, क्या होगा, कौन सा लेंस होगा, कॉन्केव होगा या कॉन्वेक्स होगा। अब इसमें हमें याद रखना है कि कॉन्केव में इमेज हमेशा फोकल लेंथ, फोकस और लेंस के बीच में बनती है। तो अगर लेंस की फोकल लेंथ 20 है और इमेज 60 सेंटीमीटर पे है तो नहीं बन सकती। ये हर हालत में ये कौन सा होगा, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस होगा। तो अब हमारे पास इन्वर्टेड वाला ले लीजिए, तो इन्वर्टेड है तो मतलब रियल इमेज है, फोकल लेंथ है तो अब एफ क्या है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव होती है, कॉन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव होती है, 20 हो गया सेंटीमीटर। वी क्या है, वी रियल इमेज बन रही है तो राइट हैंड साइड पे बन रही है, इज इक्वल टू प्लस 60 सेंटीमीटर। यू निकालना है राइट। हमारे पास लेंस में का फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, राइट। तो अगर हम इसको इस साइड ले लें तो हमारे पास हो जाएगा 1/u इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/f। ये इस साइड चला गया, ये इस साइड चला गया, और 1/u इज इक्वल टू 1/60 माइनस 1/20। याद रखिए यहां पे प्लस लिखना है, ये गलतियां मत कीजिएगा। प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो इसलिए माइनस 1/20 लिखा। 60 और 20 का एलसीएम क्या है, 60 है, तो इज इक्वल टू 60 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2/60 इज इक्वल टू 1/30 विद अ नेगेटिव साइन। तो u कितना हो गया, u इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, राइट। यहां पे गलतियां कहां होती हैं, गलतियां यहां होती हैं, यहां के साइन पे, साइन का ध्यान रखेगा f का। गलती दूसरी चीज यहां कैलकुलेशन में होती है और इसको इन्वर्ट करने के चक्कर में गड़बड़ी, तो आप u इज इक्वल टू -30 लिख लिया तो u इक्वल टू -30। मैग्निफिकेशन आपको मालूम है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू I/O इज इक्वल टू V/U। V कितना है, -60 और सॉरी 60 प्लस, और U कितना है -30, तो मैग्निफिकेशन हुआ -2। इसका मतलब ये हुआ जब भी मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा तो इमेज रियल है, रियल इमेज है और दुगनी है। अगर ये मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का था तो इमेज जो होगी वो 4 सेंटीमीटर की होगी, और नेगेटिव इसलिए क्योंकि वो उल्टी है। साइन कन्वेंशन में उल्टा ही माना जाता है, उल्टे को नेगेटिव दिया जाता है। इन्वर्टेड नेगेटिव होती है और वर्टिकल जो होती है इरेक्ट होता है उसे पॉजिटिव कहते हैं। क्लियर, समझ गए? ध्यान रखिए, लेंस का फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की हमेशा पॉजिटिव होगी। जो भी इस साइड के डिस्टेंसेस हैं लेंस से, मान लीजिए लेंस है, इस साइड का जो भी डिस्टेंस है वो पॉजिटिव है, इस साइड का जो भी डिस्टेंस है नेगेटिव है, ऊपर के डिस्टेंस पॉजिटिव है, नीचे की चीजें मेजरमेंट नेगेटिव हैं, तो ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव होगा। इमेज अगर इन्वर्टेड है तो नेगेटिव मानी जाएगी, उसका डायमेंशन नेगेटिव आएगा। ये चीजें ध्यान रख लीजिए। ओके, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अ क्वेश्चन है, अ कॉन्केव लेंस फॉर्म्स एन इरेक्ट इमेज ऑफ 1/3 साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ। तो ये मान लीजिए लेंस है मेरा और ये मेरा
प्रिंसिपल एक्सिस है, तो मेरा ऑब्जेक्ट यहां पे है 30 सेंटीमीटर पे। तो ये ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं? यू कहते हैं। यू कितना होता है? -30 है, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड पे है। वी नहीं दे रखा, एफ नहीं दे रखा, लेकिन हमें दे रखा मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 1/3। पॉजिटिव है क्योंकि वर्टिकल है। मैग्निफिकेशन का साइन पॉजिटिव लेंगे क्योंकि वर्टिकल है, इरेक्ट है इमेज। ये बराबर क्या होता है? ये बराबर होता है V/U। हमें U मालूम है, V निकाल सकते हैं इससे। यस, 1/3 इज इक्वल टू V/U, और यहां पे लिखें V/U इज इक्वल टू 1/3, V इज इक्वल टू U/3। U कितना? -30, तो V हो गया इज इक्वल टू -30/3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर विद अ नेगेटिव साइन। तो हमारा ऑब्जेक्ट जो इमेज बनी है यहां पे बनी है 10 सेंटीमीटर। नेगेटिव है तो इसलिए लेफ्ट हैंड साइड पे होगी। ये मान लीजिए 3 सेंटीमीटर की होगी, तो ये इसकी हाइट 1 सेंटीमीटर। पोजीशन ऑफ इमेज निकाल ली हमने, तो हम आंसर लिखेंगे इमेज is 10 centimeter from lens on the side of object। ये देखना जरूरी है, on the side of object, या आप इसके आगे ब्रैकेट में लिख दिया V इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। राइट। फोकल लेंथ के लिए हमारे पास लेंस फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f है, v कितना है? -10, तो इसको -10 ऐसे लिखिए, -1/u। u कितना? -30। अब ऊपर पॉजिटिव नीचे माइनस है, तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, -1/10। माइनस और माइनस प्लस, ये गलतियां मत कीजिएगा, यहां पे याद कर लिए प्लस 1/30। एलसीएम लिया हमने 30, -3 प्लस 1 इज इक्वल टू -2/30 इज इक्वल टू -1/50। तो F इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। यस, हमेशा याद रखिए। अब आपके पास दो चीजें चेक करनी है। F माइनस हो है करेक्ट, क्योंकि कॉन्केव लेंस में अगर F की वैल्यू पॉजिटिव आ रही तो आपने कहीं ना कहीं लफड़ा कर दिया है, कहीं ना कहीं गोची कर दी। गो बैक एंड चेक योर। दूसरी चीज हमेशा चेक कीजिए, इमेज का डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, -10 सेंटीमीटर। और ये कितना है? F यहां पे है। इमेज हमेशा कॉन्केव लेंस में F और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आती है। 15 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, मतलब इमेज ऑप्टिकल सेंटर और F2 के बीच में आ रही है। ओके, ये चीजें चेक करनी बहुत जरूरत है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बिफोर वी एंड दिस थिंग ऑन द फॉर्मूला। उसके बाद हम पावर ऑफ लेंस और मैग्नीफाइंग पावर, ये सब चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, सो आवर कॉन्सेप्ट्स आर राइट। द क्वेश्चन इज कॉन्वेक्स लेंस है forms an erect and 3 times magnified image। तो अगर मैग्निफिकेशन नोट करना हो तो मैग्निफिकेशन क्या होता है? I/O होता है। यस, राइट। 3 टाइम्स है, तो I इज 3 टाइम्स एज कंपेयर टू O। तो ये 3 तो हो गया, लेकिन साइन क्या होगा? क्योंकि इरेक्ट इमेज है तो इसलिए साइन पॉजिटिव होगा। ये हमने सबसे पहले देखा। अगर इन्वर्टेड होता तो साइन नेगेटिव होता। तो हमें मालूम चल गया मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 3, और हमें मालूम है दिस इज इक्वल टू V/U। V निकालना है हमें, तो V इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन इंटू U इज इक्वल टू 3 इंटू 10 10
नहीं, -10। U आपने नोट किया -10 सेंटीमीटर है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर रखा, -30 सेंटीमीटर। तो ये हमें क्या मालूम चला? हमें मालूम चल गया, इसमें हमें V मालूम चल गया। अब हमारे पास क्या मालूम है? हमें मालूम है V इज इक्वल टू, what do we know? We know V is equal to -30, U is equal to -10 centimeter. Position of image मालूम चल गई, U मालूम चल गया। Focal length 1/f is equal to 1/v minus 1/u, और 1/v कितना है? -30 लिखा जाएगा, -1/-10, क्योंकि ये -10 है। ये गलती मत कीजिएगा कि यहां पे आपने यहां पे -10 की जगह 10 लिख दिया। एलसीएम -30 हुआ, -30 1 माइनस ये क्या हुआ? प्लस हो गए, प्लस इज इक्वल टू -1/30 प्लस 1/10, तो प्लस 3 हो गया, तो इज इक्वल टू -2/-30 इज इक्वल टू -1/15। तो फोकल लेंथ क्या हुई? माइनस ये हो गया, इज इक्वल टू 1/15 प्लस फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर हो गई। अब चेक कर लीजिए फोकल लेंथ कितनी है? 15 सेंटीमीटर है। वेरी गुड, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है, तो हमारा ऑब्जेक्ट कहां है? 10 सेंटीमीटर पे, राइट। जब भी F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा तो इमेज हमेशा इनलार्ज होगी। ये सिंपल तरीके हैं। इसमें चेक क्या करना है? ये चीजें चेक करना है, इसका साइन नोट करना है। साइन नोट करना है, जब भी मैग्नीफाइड इमेज होगी और वर्टिकल होगी तो इसका साइन पॉजिटिव आएगा, राइट। ओके with this question is object is placed of size 4 cm is placed at a distance of 24 cm in front of a convex lens f is equal to, हमारे पास दे रखा है ऑब्जेक्ट की, दे रखा है कितना है? 4 सेंटीमीटर। क्या साइन होगा? प्लस साइन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा ऊपर रखा जाता है। u कितना है? 24 सेंटीमीटर, लेफ्ट साइड रहता है तो -24। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, इज इक्वल टू +8 सेंटीमीटर। इमेज की पोजीशन निकालनी है तो हम 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u लिखेंगे, तो और 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। इसमें वैल्यू डाल दी, 1/+8 प्लस 1/-24। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/8 प्लस और माइनस, माइनस आ गया 1/24। एलसीएम लिया 24, 3 - 1 इज इक्वल टू 2/24 इज इक्वल टू 1/12। तो 1/v इज इक्वल टू दिस, तो v कितना होगा? 12 सेंटीमीटर। साइन क्या है? पॉजिटिव है, इसका मतलब है ऑब्जेक्ट इस साइड था, लेंस ये है और इमेज इस साइड पर। दूसरी चीज मालूम है हमें, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v/u। v कितना था? 12 सेंटीमीटर पॉजिटिव, और u कितना? -24, तो ये हो गया -1/2। और मैग्निफिकेशन इज ऑल्सो इक्वल टू I/O, तो I/O हो गया -1/2, तो I कितना हो गया? O इंटू -1/2। O कितना था? 4 सेंटीमीटर पॉजिटिव, तो इज इक्वल टू 4 इंटू -1/2 इज इक्वल टू -2 सेंटीमीटर। मतलब इसमें आंसर लिखना होगा, इमेज साइज इज 2 सेंटीमीटर एंड इन्वर्टेड। साइज नेगेटिव का मतलब है इन्वर्टेड है, ओके।
State the characteristic. Image is diminished at a distance of 12 centimeter from the optical center and is inverted. Image size is 2 centimeter. Okay? Simple questions है, sign convention ध्यान रखना. A quick revision of some last year papers. 2019 में 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, if a lens is placed in water instead of air, तो उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? फोकल लेंथ डिपेंड दो चीजों पे करती है, कर्वेचर के ऊपर और जो मीडियम अगल बगल है. अगर पानी में रखा जाएगा तो क्या होगा? कन्वर्ज कम करेगी तो दूर जाके मिलेगी, तो इसलिए फोकल लेंथ वाटर में बढ़ जाएगी. दूसरी चीज इन्होंने कहा, विच लेंस थिक और थिन हैज अ ग्रेटर फोकल लेंथ. थिक होगा तो कैसा होगा? इस टाइप का होगा. थिन होगा तो इस टाइप का होगा. थिन की फोकल लेंथ ज्यादा होती है और थिक की फोकल लेंथ कम होती है. फोकल लेंथ क्या होती है कि फोकल लेंथ आपकी लेंस है, पैरेलल रे आ रही है, कितनी दूर पे कन्वर्ज करेगी. तो अगर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू दिस ज्यादा होगा, ज्यादा कन्वर्ज करेगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी. और अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में वाटर अगर हो गया, ये वाटर है और ये ग्लास है, तो ग्लास का म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होता है 9/3 और म्यू ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर होता है 3/2. तो ये ज्यादा है, ये ज्यादा होने पे ये जल्दी कन्वर्ज करेगी, ये कम है 9/8 सॉरी, तो ये वाटर के केस में दूर जाके मिलेगी, तो फोकल लेंथ बढ़ गई. अगर पतला लेंस है तो सर्टेनली क्या होगा? दूर मिलेगी. और मोटा लेंस है तो कन्वर्ज जल्दी करेगी. कन्वर्जिंग पावर जिस लेंस की ज्यादा होगी वो उसकी फोकल लेंथ कम होगी. सेकंड क्वेश्चन एक ट्रिकी क्वेश्चन था 2020 में. उसमें यह कहा था कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस to get an enlarged real image. हमें याद रखना है कि अगर ये लेंस है हमारा, तो याद रख लीजिए, फिर से रिवीजन है, f1 2f1 f2 2f2. जब f1 2f1 पे रखेंगे तो यहां पे इक्वल साइज की बनती है, उसके बाद यहां से यहां तक बढ़ती है. तो अगर 2f1 अगर आप लिखेंगे u इज बिटवीन 2f1 और f1, 2f1 इज लेस देन u और दिस इज बिटवीन f, यहां से और यहां के बीच में होगा, तब इमेज एनलार्ज बनेगी. f1 पे इंफिनिटी पे बनती है, एनलार्ज बनती है, हाईली एनलार्ज बनती है. यहां पे जब भी यहां पे रखेंगे तो इसके बियॉन्ड बनेगी और एनलार्ज होगी. तो फॉर एनलार्ज इमेज u शुड बी लेस देन इक्वल टू f1. आप कहेंगे ये क्या है, यहां तो उल्टा साइन, क्योंकि u नेगेटिव है, तो u शुड बी बिटवीन 2f1 एंड f1. या आप लिख सकते हैं u शुड बी, ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन, ऑब्जेक्ट शुड बी बिटवीन 2f1 एंड f1 or at f1. Object should be between 2f1 and f1 or at f1. इसके इधर इमेज रियल है, इधर जब ऑब्जेक्ट रहता है तो इमेज रियल होती है लेकिन छोटी होती है. यहां के बाद अगर आप रखेंगे तो अब इमेज वर्चुअल और एनलार्ज होगी. और सेकंड पार्ट था एनलार्ज वर्चुअल इमेज, 2020 का है. फॉर एनलार्ज वर्चुअल इमेज यू या ऑब्जेक्ट should be between f1 and
ऑप्टिकल सेंटर, ये रख लीजिए। ओके, एक ऐसी टाइप का क्वेश्चन 2015 में आया था कि where should an object be placed so that a real and inverted image of the same size as the object is obtained using a convex lens? ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए? 2f1 पे। 2f1 पे होगा तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी, 2f2 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ड्रॉ रे डायग्राम। रे डायग्राम हमेशा स्केल पे बनाइएगा, स्केल से। और जब आप लोग क्लास में अपना एक ग्राफ पेपर पे भी बना सकते हैं, ग्राफ पेपर लेके एवरीथिंग टू द स्केल। मतलब आपने अगर एक स्ट्रेट लाइन खींची है तो मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपने एक स्ट्रेट लाइन ये खींच ली, ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। यहां लेंस के लिए एक लाइन खींच लीजिए। f1 आप मान लीजिए 3 सेंटीमीटर है, f2 यहां 6 सेंटीमीटर, तो 2f1 और f1 3 सेंटीमीटर पे, यहीं पे f2 और 6 सेंटीमीटर पे 2f2। यहां पे आप बनाइए एक वर्टिकल ऑब्जेक्ट, पैरेलल लाइन स्ट्रेट खींचिए यहां से यहां तक और इसको f2 से पास कर दीजिए। और दूसरी लाइन स्केल से खींचेंगे, ये टेढ़ी हो रही है, यहां से यहां ला दीजिए, यहां मर्ज होगा, ये इस टाइप से फिगर बनेगा। ओके, इज दैट राइट? एनी अदर क्वेश्चन यू हैव? ओके, 2017 का क्वेश्चन है, अ लेंस फॉर्म्स एन अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज। अपराइट एंड डिमिनिश्ड इमेज। ओ, अपराइट है तो कौन सी होगी? वर्चुअल होगी। वर्चुअल और छोटी। अगर एनलार्ज होती तो कौन सा लेंस होता? कॉन्वेक्स होता। अगर डिमिनिश्ड है तो हमेशा ही किसमें बनती है? कॉनकेव लेंस में। When the object is placed at the focal point of the lens, name the lens and draw the ray diagram. लेंस कौन सा होगा? जब भी वर्चुअल बनेगी, अपराइट होगी तो लेंस होगा कॉनकेव। सेम आपने ये खींचा 3 सेंटीमीटर पे आपने लिखा f1 नहीं, यहां पे कॉनकेव लेंस में f2 होगा, 2f2 f1 2f1 यहां पे है, सीधे लाइन गई ऐसे। जब भी लाइन जाएगी तो पैरेलल जाएगी, तो किधर से आएगी? अपीयर्स टू कम फ्रॉम f2, ऐसे डाइवर्ज कर जाएगी। दूसरी जो ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाएगी वो स्ट्रेट जाएगी। तो आपका ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज कहां बनी? ये बनी, वर्टिकल और डिमिनिश्ड। एक क्वेश्चन और आया था जिसमें उन्होंने कहा कि फाइंड एक थर्ड रे भी बनाइए। अब थर्ड रे के लिए हमारा थर्ड रे कौन सी होती है? एनी रे डायरेक्टेड एट f1। तो हम इसको एक स्केल लेके यहां से यहां तक ज्वाइन करेंगे, राइट? और ज्वाइन करने के बाद इस पॉइंट से ये एक्चुअली जाती नहीं है, ये अपीयर करती जाती हुई, लेकिन यहां से ये ऐसे चली जाती है। तो इसको भी जब आप प्रोजेक्ट करेंगे पीछे तो ये भी इमेज के टिप से मैच करेगी। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट। यू गाइस एंजॉय, डू ऑल द न्यूमेरिकल्स इन योर बुक, चाहे गोयल की हो, चाहे कंसाइज की हो, या कोई भी किताब हो। डू ऑल द एक्सरसाइजेस, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, व्हाट्सएप मी योर क्वेश्चन, फोटो खींच के बता दीजिए मुझे, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। इसको नंबर को सेव कर लीजिए एस संजीव सर निप्स क्लासेस के नाम से सेव कर लीजिए। और जैसे ही ये नंबर आपका मेरे पास आएगा, आई विल रिवर्ट बैक टू यू विद अ सॉल्यूशन, एंड टुगेदर वी विल सक्सीड। बिकॉज इन माई डिक्शनरी, मेरे शब्दकोश में फेलियर नाम की चीज नहीं है। या तो सक्सेस है या लर्निंग है। अगर हम सक्सीड नहीं करेंगे तो हम सीखेंगे लेकिन फेल नहीं करेंगे। ओके, ग्रेट।
Like the video, share the video, and subscribe to NIPS Classes channel. Thank you, boys.